सो ग्रीटिंग्स फ्रेंड, वेलकम बैक अगेन इन माय न्यू फ्रेश वीडियो। जैसे कि आप जानते हैं, इस वीडियो में हमने शुरू कर रखा है टिकिंटर का प्रोजेक्ट, जिसमें हम बनाने जा रहे हैं एक रजिस्ट्रेशन सिस्टम। अगर आप पहले से इस सीरीज में जुड़े हुए हैं तो आपको इस चीज के बारे में पहले से पता है, और अगर आप ये वीडियो इस चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जाके सीरीज को एक्सेस कर लीजिए और शुरू से देखना चालू कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिलहाल हम चलते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ। तो मैं अभी तक आपको रन करके दिखाता हूं कि हमने क्या क्या काम कर लिया था। तो यहाँ पर मैं इसे रन करता हूं। तो अब आप देखें कि हमने पिछले वीडियो तक हम रेडियो बटन तक पहुंच गए थे। तो आज हमारा क्या टास्क है, तो अपने जो हमने टारगेट सेट करा है, अगर मैं उस चीज़ से कंपेयर करूं कि हमने क्या काम करना है, तो हमें पता लग जाएगा कि आज का जो काम है वो है लिस्ट का, यानी कि कॉम्बो बॉक्स का। तो ये हमारा टारगेटेड है और ये हमें बनाना है। ठीक है, तो आज हमने यहाँ पे कुछ इस तरह से बनाना है जिसमें एसी रूम और नॉन एसी रूम को मैं सेलेक्ट कर पाऊँ, यानी कि एक लिस्ट आ जाए, कॉम्बो बॉक्स आ जाए। जैसे मैं इसे दबाऊँ और ये नीचे मेरे पास ऑप्शन आ जाए, नॉन एसी करूँ तो एसी आ जाएगा, एसी करूँ तो एसी आ जाएगा। ठीक है, आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो आज इस काम को करते हैं और चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो अभी मैं इसे बंद कर देता हूँ और सिंपल सा अपने एडिटर में चलता हूँ जहाँ पे मैंने अपनी कोड को लिख रखा था। तो यहाँ से मैं नीचे स्क्रॉल करूँगा और थोड़ा गैप दे देते हैं ताकि ऊपर हमें आराम से दिख पाए सारी चीज़ें। तो यहाँ पर हमने रेडियो बटन तक छोड़ा था। तो सबसे पहला हमारा काम है, हमने एक लेबल देना पड़ेगा जिसमें हम ये लिखेंगे कि हम क्या चीज़ सेलेक्ट करवा रहे हैं। तो मैं यहाँ पर लेबल में सेलेक्ट रूम लिखूंगा। तो यहाँ पर L5 लेबल बना लेता हूँ, ये मेरा 5वां लेबल है इसमें। तो यहाँ पर आप वेरिएबल का कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैंने L5 दे दिया। और यहाँ रूट और टेक्स्ट में मैं यहाँ लिखूंगा सेलेक्ट रूम। तो यहाँ सेलेक्ट रूम लिख दिया। और एज यूजुअल अगर हम फ्रंट दें इसे, तो यहाँ पे टाइम और 15 फ्रंट साइज दे देते हैं और इस लेबल को लास्ट में पैक कर देते हैं और इसे हम प्लेस कर देंगे x और y के कुछ कोऑर्डिनेट्स पर, जहाँ पे x की वैल्यू होगी 30 और y की वैल्यू होगी 390। तो यहाँ पर मेरा लेबल बन चुका है। अगर मैं इसको रन करा के देखूँ तो मेरा यहाँ पे आ जाएगा सेलेक्ट योर रूम, सेलेक्ट रूम। लेकिन ये यहाँ पे थोड़ा बोल्ट नहीं आ रहा, तो मुझे लेबल को बोल्ट करना पड़ेगा सिंपल। उसके लिए मुझे यहाँ पर बोल्ट लिखना पड़ेगा। तो इतना काम करने से मेरी बात बन जाएगी। और मैं यहाँ पर अगर इसे रन करा के देखूं तो मेरा लेबल बोल्ट साइज में आ रहा है। तो अब जो मेन टास्क है लिस्ट का, उसकी तरफ हम चलेंगे। तो हम क्या करेंगे, लिस्ट मेरे मुंह से बार बार निकल रहा है। बेसिकली कॉम्बो बॉक्स में हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास मेन्यू नीचे आ पाएंगे। लेकिन हम उस चीज़ को, कई सारी चीज़ें होती हैं उस कॉम्बो बॉक्स में। जैसे इसमें तो 2 ही ऑप्शन लिए हैं मैंने, एसी और नॉन एसी। आप और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, ड्यूप्लेक्स और काफ़ी सारी चीज़ें, मल्टी ड्यूप्लेक्स एंड काफ़ी सारी चीज़ें आप उस लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक लिस्ट बना लेते हैं जिसमें हमें जो जो वैल्यू इंसर्ट करानी है, जिस वैल्यू से हमें उस कॉम्बो बॉक्स में डालना है, हम उसे लिख देंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 ऑप्शन लिखे थे इस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, एसी रूम और यहाँ पर नॉन एसी रूम आ रहा है। तो नॉन एसी रूम। तो इस तरह से मेरी ये लिस्ट बन चुकी है। ठीक है, अगर आपने पाइथन के बेसिक्स को जाना है तो आपको पता होगा कि लिस्ट क्या होती है। और अगर नहीं देखी, आपने पाइथन के बेसिक्स नहीं देखे, तो मैंने इस चैनल पे उसकी सीरीज़ बना रखी है, आप उसे जाके देख सकते हैं। ठीक है, लिस्ट बनाने के बाद मुझे एक लिस्ट वेरिएबल चाहिए होगा। तो यहाँ पर मैं लिस्ट रूम लिख देता हूँ एक वेरिएबल, और इस वेरिएबल में मैं स्ट्रिंग टाइप वैल्यू को स्टोर कराऊंगा। तो स्ट्रिंग वैर हम लिख देते हैं और रूट विंडो में ही ये वेरिएबल होगा। अब ये वेरिएबल मैंने क्यों बनाया है, क्योंकि इस पे जो आप देखें, अगर यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को अगर मैं खोलता हूँ, हमारे पास 2 ऑप्शन है, एसी रूम और नॉन एसी रूम। लेकिन अगर इस चीज़ को हम देखें तो यहाँ पर मेरे पास पहले से कुछ लिखा आ रहा है, वो आ रहा है सेलेक्ट योर रूम टाइप, और फिर उसे दबाने के बाद मेरे पास 2 ऑप्शन आ रहे हैं। तो इस वेरिएबल में मैं ये सेलेक्ट योर रूम टाइप को इंसर्ट कराऊंगा, ताकि जो मेरा प्रोग्राम है उसे, जो भी उसे यूज़र को डील कर रहा है, तो उसे पता हो कि हाँ, ये कॉम्बो बॉक्स जो है
वो रूम टाइप के लिए है कि हमें यहाँ पे रूम मिलेंगे और हमें इसमें से कुछ चीज़ सेलेक्ट करनी है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, लिस्ट रूम में सेट कर दूँगा अपना टेक्स्ट, और वो मेरा टेक्स्ट क्या है, सेट योर रूम टाइप, सेलेक्ट योर रूम टाइप। तो इस वेरिएबल में मैंने ये वैल्यू सेट कर दी है। और अब हम चलेंगे कॉम्बो बॉक्स की तरफ। तो यहाँ पर एक मेन्यू टाइप का जनरेट होगा, तो मैंने इस कॉम्बो बॉक्स के वेरिएबल को नाम दिया है मेन्यू, और इस मेन्यू में मैं ऑप्शंस मेन्यू डालूंगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ऑप्शन मेन्यू, और इसे मैंने रूट विंडो में दिखाना है, और जो है उस वेरिएबल को मैंने यहाँ पे नाम दे दिया था, जिस नाम से लिखा आएगा, जो स्टार्टिंग में नाम आएगा वो आएगा लिस्ट रूम, और उसके अंदर क्या क्या एंट्रीज होंगी वो हमने यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया, एसी रूम और नॉन एसी रूम, तो उसकी वैल्यू हम यहाँ लिख देते हैं। और इससे पहले सारी एंट्रीज को बुलाने के लिए यहाँ पे स्टार लिख देंगे, और इस चीज़ को मैं ब्रैकेट लगा के क्लोज कर दूंगा। इतना काम करने के बाद मेरी लिस्ट बन चुकी है, बस मुझे उस कॉम्बो बॉक्स को प्लेस करना है। तो यहाँ पे मेन्यू डॉट प्लेस कह लो, या फिर अगर आप डायरेक्ट पैक भी यूज़ करेंगे तब भी हमारा काम चल जाएगा, लेकिन मैं इसे स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट्स पर डील करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पर प्लेस फंक्शन का यूज़ करूँगा। और यहाँ पे x की वैल्यू मैं दूंगा 260 और y की वैल्यू मैं दूंगा 390। चलिए इस कोड को रन करते हैं और देखते हैं कि जो हमने जिस डील से हमने काम करा है क्या उसके अकॉर्डिंग हो रहा है। तो यहाँ पे मेरा सेलेक्ट योर रूम टाइप आ रहा है, एसी रूम हो रहा है, नॉन एसी रूम हो रहा है। लेकिन अब आप देखिए कि मैं अगर एसी रूम सेलेक्ट कर रहा हूँ तो इसका लिस्ट का साइज जो है वो कम हो रहा है, नॉन एसी पे बढ़ रहा है। तो मैं चाह रहा हूँ कि एक स्टेबिलिटी आ जाए, ऐसा ना हो कि बार बार ये कॉम्बो बॉक्स अपना साइज चेंज करे। तो मैं सिंपल सा इसके लिए यहाँ पर वृत्त कीवर्ड का यूज़ करूँगा और उसमें अपनी वृत्त को डिफाइन कर दूँगा। तो यहाँ पर जहाँ मैंने एक्स और वाई कोऑर्डिनेट डिफाइन करे हैं, यहीं पर मैं वृत्त कीवर्ड का यूज़ करूँगा और इसे एक अप्रोक्सीमेटली साइज़ के वृत्त दे देते हैं। मैंने यहाँ पे 190 की दी है, तो यहाँ पर 190 में मेरे इसके नीचे भी कवर हो चुका है। और यहाँ पे अगर आप देखिए मैं एसी रूम सेलेक्ट कर रहा हूँ तो मेरी लिस्ट का साइज़ उतना ही है, बस अंदर वर्डिंग जो है वो चेंज हो रही है। तो अगर हम इसे अपने प्रोजेक्ट से कंपेयर करें और देखें कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं तो हमें अभी पता लग जाएगा। तो ये मेरा जो हम बनाने जा रहे हैं और ये मेरा प्रोजेक्ट। तो अब आप देखिए हमने यहाँ पर लिस्ट तक पहुँच चुके हैं और इस पर भी हमारी लिस्ट बन चुकी है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपको ये कॉम्बो बॉक्स समझ आया होगा कि हमने किस तरह से ये कॉम्बो बॉक्स को डिज़ाइन करा है। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं codewithnavodaya@gmail.com पे। और फिलहाल की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम बात करेंगे चेक बॉक्सेस के बारे में और फटाफट इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और एक और नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करेंगे। थैंक यू।